भगवद गीता का अध्याय 11 श्लोक 1 से 11 तक। अर्जुन उवाच मग्नुग्राय परमगुह्यमध्यात्म संगीतम यत्व्योक्तवचस्तेन विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतौ विस्तुषो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यं चावेयम् एवमेद्यथा त्वमात्मान परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम मनसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्वसुन रुद्रांश्विनो मरुत्स्था बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह किस्त जगत्कृत्स्नं पश्यादे सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुमेन स्वचिक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। अनेक विक्तृनन्मृकाद्भुत दर्शन अनेक दिव्याभरण दिव्यानकोदितायुधम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयं देवमन्त विश्वतोमुखम। Bhagavad Gita, chapter 11, verses from 1 to 11. Arjuna said, "Thanks to the most profound words of spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusion of mine has entirely disappeared. For, Krishna, I have heard from you in detail an account of the evolution and dissolution of beings, and also your immortal glory. Lord, you are precisely what you declare yourself to be. But I long to see your divine form possessed of wisdom, glory, energy, strength, valor and effulgence, O Purushottama, the Supreme Being. Krishna, if you think that it can be seen by me, then, O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form." Shri Bhagavan said, Arjuna, behold my manifold, multifarious divine forms of various colors and shapes, in their hundreds and thousands. Behold in me, Arjuna, the 12 sons of Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, gods of destruction, the 2 Aswini Kumaras, the twin-born physicians of gods, and the 49 Maruts, wind gods, and witness many more wonderful forms never seen before. Arjuna, behold is concentrated within this body of mine the entire creation consisting of both the moving and the unmoving beings, and whatever else you desire to see. But surely you cannot see me with these physical eyes of yours, therefore, I vouchsafe to you the divine eye. With this you behold my divine power of yoga. Sanjay said, My Lord. Having spoken thus, Sri Krishna, the Supreme Master of Yoga, forthwith revealed to Arjuna his supremely glorious divine form. Arjuna saw the Supreme Deity possessing many mouths and eyes, presenting many a wonderful sight, decked with many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garlands and vestments, anointed all over with divine fragrances, full of all wonders, infinite and having faces on all sides. अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं, ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।